एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विजय जोशी पर गंभीर आरोप लगने के बाद संगठन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। पाली की एक महिला सरकारी कर्मचारी ने विजय जोशी पर शादी का झांसा देकर रेप करने और 30 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने शुक्रवार को औद्योगिक नगर थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसमें विजय की मां और भाई को भी सह आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और मैं मेरा घर खाली करके शिवाजी नगर में शिफ्ट हुई थी। वहाँ पे इन लोगों ने मेरा मतलब इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेज के मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे दोस्ती की थी। दोस्ती करने के बाद धीरे धीरे मेरे घर आने लग गया, मुझे बाहर ले जाने लग गया। दोस्ती के नाम पे इसने धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे घूमने लग गया था। उसके बाद इसने एक दिन मेरे को नशे में कुछ मतलब कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, क्योंकि मैं मेरी माँ को लेकर बहुत उदास थी, मैं घर पे ही बैठी हुई थी। तब इसने मेरे लिए केक और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आया। उस कोल्ड ड्रिंक में मुझे नहीं पता, शायद कुछ मिला हुआ था, जिस कारण से मुझे याद नहीं था कि मैं रात भर क्या किया। और सुबह जहाँ तक मुझे पता था तो उसने वैसा गलत कर दिया था, जिसकी उसने वीडियो बना दी थी। तब से वो धमकियाँ देने लग गया था मेरे को। ये मेरे दोस्त थे, तो दोस्तों ने मुझे मेरी मदद की थी किराए के लिए, क्योंकि मैं फ्लैट ढूंढ रही थी। मेरे को मेरा घर छोड़ना था, क्योंकि बड़ा था और अकेली मैं रह नहीं सकती थी इतने बड़े घर में। तो मैंने फ्लैट लेना सही समझा। बट फ्लैट मेरे दोस्त आसपास ही रहते थे, तो उन्होंने मेरे को शिवाजी नगर में रिकमेंड किया था फ्लैट लेने के लिए। फिर मैं वहाँ पे शिफ्ट हुई। तो उस समय तक पता नहीं था ये किसका फ्लैट है? नहीं, मुझे नहीं पता था उस समय तक ये किसका है। तब मैं सबसे पहले इनकी माँ से मिली थी, कौशल्या जोशी। फिर मेरी बात इनके पापा से हुई थी, अशोक जोशी। मैंने उनसे डील की थी, 7,000 में मैंने फ्लैट रेंट पे लिया था। तब मैं ट्रांजैक्शन जो मेरा होता था इनकी मम्मी से ही होता था, जो भी काम होता था इनकी मम्मी से और अशोक जी अंकल से ही होता था। फिर ये धीरे धीरे पीछे उस टाइम से ही आया था, जब मैं शिफ्ट हुई थी उसके अगले दिन से इसने रिक्वेस्ट भेजी और मेरे पीछे पीछे ही आने लग गया था। इसका पूरा परिवार था, हम सबको पता था कि मैं साथ में हूँ और हम लोग साथ में हैं। इसका छोटा भाई और हम लोग साथ में ही घूमते थे और साथ में ही खाते पीते थे। और मैं भी इनके घर जाती थी खाना वगैरह खाने, और ये 24 घंटे हम लोग साथ में ही गाड़ी घूमते थे, गाड़ी एक दूसरे के लेके जाते थे। पूरे परिवार को पता था कि हम लोग साथ में हैं। तो आखिर किस तरीके से आपको जहाँ से मिल लिया था इसका? क्योंकि आप तो पहले से ही अकेले थे, मामा है नहीं, पिताजी है नहीं, आगे पीछे कोई नहीं है, तो किस तरीके से खेल खेला इसने MMS बना के खेल खेला था। इसने MMS भी इन द सेंस कि उसने वीडियोस वगैरह बनाई थी, किस वगैरह की, और भी वीडियोस बनाई थी। और वो उस तरीके से मेरे को पहले इसने ब्लैकमेल किया, फिर उसके बाद इसने शादी का झांसा दिया कि मुझसे शादी करेगी। बट शादी नहीं की इसने किसी और से सगाई कर ली मुझे हटाकर। और शादी के ही नाम पे इसने मुझसे कम से कम 30 लाख रुपए भी लिए, यही बोल के कि हमारे परिवार में ही जा रहा है, हमारा ही अच्छा होगा। और टेंडर का काम करता था, तो उसके DD बनाने के लिए मुझसे पैसे लेता था, टेंडर की फीस भरने के लिए लेता था, या किसी को कोई उधार भी चल रहा है इसका, वो देने के लिए लेता था। तो मम्मी के जो पैसे आए हुए थे मैंने उससे इसकी मदद की थी, पर इसने पैसे भी ले लिए और मुझे भी छोड़ दिया था। और मैंने जब इससे वापस मांगा तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। इसने जब मुझे छोड़ा, मुझे पता चला कि इसकी सगाई हो गई है, तो मैं डिप्रेशन में आ गई थी। 4 महीने मैं एम्स में ही थी। मेरे एम्स में ECT चलता था, वहाँ पे दवाइयाँ चलती थी। मैंने 3-4 बार सुसाइड करने की कोशिश की इसके चक्कर में। और सुसाइड करने में भी मतलब मैंने इसको मैसेज भी किया था कि विजय तूने ऐसा क्यों किया वगैरह, और मेरे पैसे मुझे वापस दे दें, और मैंने जो इज्जत खोई है वो तो वापस नहीं मिल सकती, कम से मेरे पैसे मेरे को दे दे। तब इसने मुझे देने से मना कर दिया। पहले बोलता था कि अगले महीने दूंगा, अभी नहीं, ये परेशान मत कर, ऐसा करके। फिर मैंने इसके भाई को मैसेज किया कि भुवनेश में वो मेरे पैसे दिला दे, तो मेरे को बोल तमाशा जो करना है कर लो, मैं नहीं दे रहा करके इन्होंने मना कर दी। इसने पॉलिटिकली NSUI से, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, और ये मुझे धमकियाँ भी यही देता था कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और तू कहीं की नहीं है, तो फिर तेरे भी आगे पीछे कोई है नहीं, तो तूने अगर किसी को बताया तो मैं तो पॉलिटिकली तेरे को है ना पूरा बर्बाद कर दूंगा। और मेरे को धमकियाँ भी देता था मर्डर वगैरह की, कि मैं मतलब मेरी इतनी चलती है यहाँ पे जितना तू सोच नहीं सकती, और तेरे को नौकरी से हटवा दूंगा, या फिर तेरे को यहाँ से ट्रांसफ़र करवा के फेंक दूंगा, और ऐसी बातें करता था ये। इसके फ्लैट में कितना टाइम तक आप किराया रहे, आखिर खाली क्यों करना पड़ा?
इसने ही मुझे खाली करवाने को बोला था। इसने मुझे बोला था कि आप वहाँ से खाली कर दो, हम शादी करके साथ में फिर वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि मम्मी पापा को मैं समझा दूंगा और साथ में एज अ वाइफ ही मैं घर पे लेकर आऊँगा। तब इसने मुझे ये बोलकर खाली करवाया। तब मुझे अगली बार पता चला कि इसने किसी और से सगाई कर ली। ये कितने साल तक आप रिलेशन में रहे? हम 2 साल तक रहे थे। कहाँ किस किस जगह पर ये लेकर गया? ये मुझे कुंभलगढ़ लेके गया है, खाटू श्याम जी, जयपुर, जोधपुर, ऐसी ऐसी जगह हम सब लोग घूमने गए हुए हैं साथ में। तो वहाँ पर भी इस तरीके का रिलेशन बना? हाँ, ये उस तरीके का रिलेशन वहाँ पे भी हुआ है। कई बार इसने ज़बरदस्ती भी की है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती भी की है, और कई बार तो कुछ लिमिट भी पार कर दी है जो मैं बता नहीं पा रही। बट बहुत बार इसने बहुत चीज़ें, मारपीट भी? हाँ, मतलब एग्रेसिव हो जाता था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था। नेचर इसका एग्रेसिव है, और ये मतलब धमकियाँ बहुत ज़्यादा देता था। इसकी पॉलिटिशियन होने की धमकियाँ मेरे को बहुत ज़्यादा ही देता था कि मैं पॉलिटिशियन वगैरह करती। इसके फादर से और मदर से मैंने बातचीत इस बारे में, ये मेरे को करने नहीं देता था। ये मुझे यही बोलता था कि मैं अपने आप कर लूँगा, तू नहीं समझा पाएगी, तू जानती नहीं है उन्हें, वो मैं अपने आप बात कर लूँगा, मैं मेरे घर वालों को जानता हूँ वगैरह करके ये समझा लेगा। बट उनको पता सब कुछ था, क्योंकि वो साथ में मुझे देखते थे उसके, और हम साथ में घूमते थे वगैरह। मैं ऑनलाइन तो कम से कम 7 से 8 लाख का दे चुकी हूँ। बाकी इसको शायद इसका साजिश थी, तो जो ये मुझसे कैश ही लेता था, जिसकी मेरी स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। मेरा ऑनलाइन मेरा वो स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट में दिख जाएगा। कम से कम 30 लाख का इसने मुझसे लेन देन किया है। ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही, मतलब 10 दिन पहले ही ये चीज़ सोची कि मैं रिकवर 10 दिन पहले ही हुई थी पूरी, और अभी भी दवाइयाँ चल रही है, मैं दवाइयों पे हूँ। बट मैं इतनी तो मजबूत हो गई हूँ कि मैं अब अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ, और जिनके साथ भी अगर गलत ना हो, इन फ्यूचर ये गलत ना करें या गलत हो, तो उनको मैं बता सकूँ कि मैं उनके लिए भी खड़ी हुई हूँ, जिनके साथ इसने गलत किया है।